अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गाड़ी से चोरी कर रहे हो क्या? नहीं साहब, हम कोई चोरी नहीं कर रहे। वो क्या ना, आपकी कंपनी में मैं और मेरी बेटी दोनों काम करते हैं। हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप सैलरी नहीं मिली? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? कौन कह रहा है आप लोगों की सैलरी नहीं मिली? मेरी अकाउंटेंट से बात होती है, वो तो कहता है सभी एम्प्लॉयज की सैलरी दे दी उसने। नहीं साहब, हम कोई बकवास नहीं कर रहे। वो क्या ना, हम जब भी सैलरी लेने जाते हैं कुछ ना कुछ बहाना बना के हमें निकाल दिया जाता है। कभी कहते हैं काम नहीं चल रहा, कभी कहते हैं साहब नहीं आए, कभी कहते हैं कल आना परसों आना, ऐसे ही हमें टलकाए जाते हैं। लेकिन सैलरी नहीं दी, 3 महीने हो गए साहब। सैलरी को लेकर आपकी शताक्षी से बात हुई है ना? जी साहब, शताक्षी मैडम से ही बात हुई है। और जब भी हम शताक्षी मैडम के कैबिन में जाते थे ना सैलरी की बात करने, तो वो हमेशा बदतमीजी करके हमें अपने कैबिन से बाहर निकाल देती थी और कहती थी मैं तुम्हारी सैलरी लेके भाग थोड़ी रही हूँ, जब आएगी तब दे दूंगी। और साहब आप बताइए ना, बिना सैलरी के कौन कब तक काम कर लेगा? बड़ी परेशानी है। पर हमें ये पता था कि आप है ना बड़े अच्छे इंसान हैं, आप हमारी मदद जरूर करेंगे, इसलिए बस हम गाड़ी के पास आपका इंतजार कर रहे थे। डेफिनेटली आई विल आस्क हर। ये बताइए मुझे, तुम दोनों की सैलरी कितनी थी? साहब हमारी 9-9 हजार रुपए सैलरी है। क्या कहा? 9-9 हजार रुपए? अरे मेरे ऑफिस में तो 15,000 से सैलरी स्टार्ट होती है, तुम लोग बोल रहे हो 9,000 सैलरी है? साहब शुरू में तो हमें भी 15,000 ही बताया था, लेकिन जब हम काम करने लग गए हमसे बोले 9,000 रुपए मिलेंगे, काम करना करो नहीं तो जाओ छोड़ के कहीं और कर लेना। अब हम साहब मजबूर थे, इसलिए हमने ना वहीं पे काम कर लिया। मुझे सब समझ में आ गया। मैं तुम्हें जब भी अपने ऑफिस में बुलाऊंगा तो मेरे कैबिन में आ जाना। ओके ठीक है साहब, जाइए। सो मिस शताक्षी, सभी की सैलरी टाइम पर पहुंच रही है? जी सर। किसी एम्प्लॉय से कोई शिकायत पैसों को लेके? नो सर, सबकी सैलरी मैं टाइम पे दे देती हूँ, इसलिए किसी की कोई कंप्लेन नहीं है। अच्छा, और आपकी सैलरी? हाँ सर, मेरी सैलरी आज आने वाली है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम श्योर हो कि किसी की सैलरी नहीं रुकी? हमारी कंपनी से सभी की सैलरी रिलीज हो चुकी है। जी सर। 100%? यस सर। अच्छा ये बताइए मुझे कि हमारी कंपनी के गार्ड हर 3-6 महीने में क्यों चेंज हो जाते हैं? वो इसलिए सर क्योंकि जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो अच्छा काम करते हैं, फिर टाइम के साथ ना ये सबसे फ्रेंडली हो जाते हैं, काम पे ध्यान नहीं रहता इन लोगों का, इसलिए बस चेंज करना पड़ता है। अच्छा, और एक राकेश करके अंकल है, उनकी बेटी देविका, ये दोनों काम करते हैं, ये लोग कैसे हैं? सर काम में तो सही थे, लेकिन अभी ना ये भी फ्रेंडली होते जा रहे हैं, काम पे ध्यान नहीं हो रहा, तो शायद मैं इनको भी कुछ दिनों में चेंज कर दूं, हमारी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा ना। अच्छा ठीक है, तो चेंज करने से पहले वो कुछ प्रॉब्लम मेरे पास लेकर आए थे, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अंदर आना। जी राकेश जी, तो शताक्षी ये बोल रही हैं दोनों कि उनकी आपने पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दी। सर मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग से निकल गया था, अब मैं क्लियर करवाती हूँ ना, आप लोगों की सैलरी क्लियर करवा दूंगी मैं, आप बाहर वेट करो। नहीं, इनको बाहर मत भेजिए, बाहर तो आज कोई और जाने वाला है। तुमने इन लोगों की सैलरी क्यों रोकी? क्योंकि मेरे अकाउंटेंट की तरफ से सभी की सैलरी टाइम पर पहुंच जाती है, इवन तुम्हारी भी, और तुम्हारी जिम्मेदारी है सभी एम्प्लॉयज तक सैलरी पहुंचाना। तो जब भी मैं आपसे पूछता हूँ सैलरी को लेके, हमेशा तुम यही बोलते हो कि तुमने सभी की सैलरी टाइम पर दे दी। फिर इन दोनों की सैलरी किससे पूछकर आपने रोकी है, वो भी पूरे 3 महीने की? सर मुझे याद आया, एक्चुअली क्या है ना, इनके बैंक में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो इतना कैश तो मेरे पास होता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा था बाद में दे दूंगी, इसीलिए। वैसे एवरी मंथ कितनी सैलरी प्रोवाइड करने वाले थे तुम इनको? सर हमारे यहाँ गार्ड की सैलरी 15,000 है ना, तो दोनों की 15,000 है। यू आर राइट, क्योंकि हर गार्ड की 15,000 सैलरी है, लेकिन तुमने इनको 9,000 पर पर्सन बोली है, ऐसा क्यों? सर नहीं ऐसा। शताक्षी बस, जब गलती की है तो एक्सेप्ट करना भी सीखो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे क्या मिला तुमको इनकी सैलरी रोक के? तुम्हें तुम्हारी सैलरी टाइम पर मिलती है ना, फिर ये हरकत क्यों? सॉरी सर, वो थोड़े मेरे खर्चे बढ़ गए थे तो इसीलिए बस। वाह, ये कुछ नया सुन रहा हूँ मैं, कि जब भी हमारे खर्चे बढ़ जाए तो जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं उनकी सैलरी रोक लो या पैसे कम करके दो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर जमीर है या नहीं है? ये लोग गांव से शहर आए हैं 2 पैसे कमाने के लिए, बाप और बेटी मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और तुम इनका पैसा मार रहे हो, इनका हक मार रहे हो, गरीब लोगों का। अरे बद्दुआ लोगे इन लोगों की तुम। सॉरी सर, और वो
पैसे कम तो मैंने इसलिए करे थे, वो कंपनी का फायदा ही करा रही थी। वाह, मैंने बोला आप मेरा फायदा कराओ। ये कैसा फायदा करा रहे हो आप, जो मुझे ही नहीं पता कि मेरा फायदा हो रहा है। गरीब लोगों का हक मार के मुझे कंपनी में कोई फायदा नहीं चाहिए, समझे? जी सर, सॉरी सर, मैं इनकी पेमेंट क्लियर करा दूंगी और आगे से ऐसा नहीं होगा। क्लियर आगे से मैं तुम्हें करने भी नहीं दूंगा, बिकॉज दिस इज योर लास्ट डे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। 15-15 हजार रुपए के हिसाब से 3-3 महीने की दोनों की सैलरी 90,000 इन दोनों के अकाउंट में होनी चाहिए, वो भी आज ही। सर 90,000 रुपए इतना बड़ा अमाउंट मैं एक साथ कैसे दूंगी? अच्छा, तुम्हारी सैलरी आज आने वाली थी ना? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने अकाउंटेंट से बोलता हूँ इस महीने की तुम्हारी सैलरी और अगले महीने की भी तुम्हारी सैलरी इन दोनों के अकाउंट में डाल दो। कैसा रहेगा? सर फिर 2 महीने मेरा खर्चा? अपने खर्चे अपने हिसाब से चलाइए, और अगर आज तुमने इनके पैसे नहीं दिए तो समझो यहाँ से आपका पत्ता कट। अब तुम जा सकते हो। सॉरी सर। सॉरी राकेश जी, मुझे इस चीज का नहीं पता था। बाकी तुमने 3 महीने इंतजार क्यों किया? तुम मुझसे पहले भी कंप्लेन कर सकते थे, मैं इस चीज के खिलाफ पहले भी आवाज उठा सकता था। बाकी मैं आपसे वादा करता हूँ, आगे से सारे एम्प्लॉइज की सैलरी मैं खुद देखूंगा और खुद चेक करूंगा, ताकि आगे से किसी को भी, इवन मेरी कंपनी में तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, अगर इस लड़की ने आपके आज पैसे नहीं डाले ना तो मुझे आके मिलना। ठीक। थैंक यू।